क्या होगा यदि वह सब कुछ जो आपको फलने फूलने से रोकता है, लेकिन आपके अंदर एक आवृत्ति पर जिसे आपने अभी तक ट्यून करना नहीं सीखा है? जारी रखने से पहले, यदि आप पहले से ही हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और घंटी बजाएं। हर हफ्ते शक्तिशाली नई सामग्री आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और प्रचुरता के साथ अपने रिश्ते का विस्तार करने में आपकी मदद करने के लिए यहां आती है। इसे याद मत करो। अब मुझे बताएं, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अवसरों को लगभग सहजता से आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य समान रूप से स्मार्ट, समान रूप से समर्पित वर्षों तक एक ही चक्र में फंस जाते हैं? अंतर इस बात में नहीं है कि वे क्या करते हैं, यह वही है जो वे अंदर हैं। और आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। एक पल के लिए वह सब कुछ भूल जाइए जो आपको पैसे के बारे में सिखाया गया है कि यह पसीने, संघर्ष, दैनिक बलिदान से आता है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन एक परत है जिसका लगभग कोई उल्लेख नहीं करता है। वह धन आपके बैंक खाते में प्रकट होने से पहले पहली बार आपकी आंतरिक आवृत्ति में दिखाई देता है। इसे इस तरह से सोचें, दो लोग एक ही बाजार में एक ही उपकरण के साथ समान घंटे काम कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज एक को दूसरे से अलग करती है वह दृश्य प्रयास नहीं है, बल्कि वे जो मानते हैं, महसूस करते हैं और दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बीच अदृश्य संरेखण है। इस अर्थ में बहुतायत पर विजय प्राप्त नहीं की जाती है। इसे एक रेडियो की तरह ट्यून किया जाता है जिसे सिग्नल लेने के लिए सही स्टेशन पर होना चाहिए। और यहां वह बिंदु है जो सब कुछ बदल देता है। ब्रह्मांड या जीवन, यदि आप अधिक ठोस शब्द पसंद करते हैं, एक वफादार, निष्पक्ष दर्पण की तरह आपके प्रमुख कंपन का जवाब देता है। यदि आपके अंदर यह भावना है कि यह कभी पर्याप्त नहीं है, तो पैसा कठिन और दुर्लभ है, तो यह विश्वास संभावना के दायरे में भेजे गए निरंतर संकेत के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र बस उसी अनुभव को वापस देकर प्रतिक्रिया करता है। अब जब कोई उस चीज तक पहुंचना सीखता है जिसे हम ब्रह्मांड की तिजोरी कह सकते हैं, समृद्धि के साथ प्रतिध्वनि का यह स्थान, अवसर उन तरीकों से प्रकट होने लगते हैं जिन्हें सामान्य तर्क आसानी से समझाता नहीं है। यह जादू नहीं है, यह सुसंगतता है, और इसे समझना खेल को बदलना शुरू करने का पहला कदम है, लेकिन केवल पहला, क्योंकि आगे जो आता है वह और भी अधिक खुलासा करने वाला होता है। एक मूक दुश्मन है जो ज्यादातर लोगों के अंदर रहता है और वित्तीय विकास के किसी भी प्रयास को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देता है। और उस दुश्मन का एक नाम है कमी की पहचान। यह वह धीमी आवाज है जो फुसफुसाती है, यह मेरे लिए नहीं है। पैसा भाग्यशाली लोगों के लिए एक चीज है। मैं हमेशा महीने के अंत में बाहर निकलता हूं। यह कथा कहीं से भी नहीं आई, यह वर्षों से बनाई गई थी, अनुभवों, आपके करीबी लोगों के भाषणों और बार बार पैटर्न द्वारा आकार दिया गया था, जिन्हें आपकी आंतरिक प्रणाली ने पूर्ण सत्य के रूप में मानना सीख लिया है। समस्या यह है कि जब आप गहराई से मानते हैं कि आप समृद्ध होने के योग्य नहीं हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा इसकी पुष्टि करने के लिए खुद को पुनर्गठित करती है और वित्तीय प्रवाह रुकावटों का सामना करता है जहां पहले खुले दरवाजे हो सकते थे। लेकिन प्रचुरता को रोकने वाले पैटर्न केवल आपके विचारों में नहीं रहते हैं, वे उन दोहराई जाने वाली भावनाओं में रहते हैं जो आप पैसे के बारे में रखते हैं। पर्याप्त न होने का डर, बिलों को देखते समय चिंता, जहां आप होना चाहते थे वहां न पहुंचने के लिए नाराजगी। इनमें से प्रत्येक भावना एक घने कंपन का उत्सर्जन करती है जो आपके द्वारा ब्रह्मांड को भेजे जाने वाले संकेत में स्थिर के रूप में कार्य करती है। क्या आप जानते हैं कि हैंड ब्रेक के साथ त्वरक को दबाने का एहसास होता है? यह ठीक वैसा ही होता है जब कोई अपनी छाती के केंद्र में कमी की भावनाओं को लेकर समृद्धि को आकर्षित करने की कोशिश करता है। अच्छी खबर यह है कि पुराने पैटर्न को पहचाना जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है और प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और जब ऐसा होना शुरू होता है तो आपकी आंतरिक आवृत्ति में कुछ इस तरह से चलना शुरू हो जाता है कि आप इसे परिणामों में देखने से पहले ही महसूस करेंगे। और यह ठीक इसी आंतरिक आंदोलन के बारे में है जिस पर हमें आगे बात करने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि आप अपने अंदर एक प्रकार का ट्रांसमीटर ले जाते हैं
जो दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन बिना रुके काम करता है। यहां तक कि जब आप सोते हैं, यहां तक कि एक श्रृंखला देखते समय, यहां तक कि बर्तन बनाते समय भी। यह ट्रांसमीटर आपका केंद्रीय कंपन है, जो आप अपने बारे में क्या मानते हैं भावनाओं के संयोजन से बनता है, जो आपके दैनिक जीवन पर हावी है, और कहानियां जिन्हें आप मानसिक रूप से दोहराते हैं जैसे कि वे अपरिवर्तनीय तथ्य थे। ब्रह्मांड नहीं पढ़ता है कि आप जोर से क्या कहते हैं। यह एक सुंदर नोटबुक में लिखे गए आपके लक्ष्यों से प्रभावित नहीं है। यह उस संकेत का जवाब देता है जो यह ट्रांसमीटर लगातार और चुपचाप उत्सर्जित करता है। यदि आपकी गहरी मान्यताएं कहती हैं कि पैसा कठिन है और आपकी प्रमुख भावनाएं चिंता और भय हैं, तो यह वही अनुरोध है जिसे भेजा जा रहा है और उत्तर दिया गया है। इसलिए आंतरिक आवृत्ति एक अमूर्त आध्यात्मिक अवधारणा से कहीं अधिक है। यह एक वास्तविक स्थिति है जो आपके जीवन में दोहराए जाने वाले अनुभवों की गुणवत्ता से मापने योग्य है। जो लोग बहुतायत के साथ प्रतिध्वनि में रहते हैं, वे वहां नहीं पहुंचे क्योंकि वे भाग्यशाली थे या क्योंकि उन्होंने 30 दिनों तक आईने में पुष्टि दोहराई। उन्होंने होशपूर्वक या अनजाने में अपने व्यक्तिगत आख्यानों को पुण्य व्यवस्थित किया, कमी की भावनाओं को कृतज्ञता, शांति और स्पष्टता की स्थिति के साथ बदल दिया। और यह आंतरिक परिवर्तन किसी भी बाहरी परिवर्तन से पहले था। यह बजाने से पहले एक वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। कोई भी आउट ऑफ ट्यून गिटार के साथ सुंदर संगीत नहीं बना सकता है, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। अपने कोर कंपन में ट्यूनिंग आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है, और इसके बाद आपको दिखाएगा कि इसे एक समय में एक से अधिक परतों पर क्यों होने की आवश्यकता है। एक बहुत ही विशिष्ट कारण है कि कुछ लोग सकारात्मक सोचते हैं, वह सब कुछ करते हैं जो स्व सहायता पुस्तकें उन्हें बताती हैं, और फिर भी परिणाम प्रकट नहीं होते हैं। और इस कारण को आंतरिक असंगति कहा जाता है। इसके बारे में सोचें। सुबह मैं प्रचुर मात्रा में हूं कहने का क्या मतलब है? अगर जब आप बैंक का ऐप खोलते हैं तो आपका पूरा शरीर डर से सिकुड़ जाता है और आपका पेट चिंता से कस जाता है। विचार एक बात कहता है, भावना दूसरी बात कहती है, और कार्रवाई अक्सर विरोधाभास की इस स्थिति से ली जाती है, पूरी तरह से अलग तीसरी दिशा में इंगित करती है। ऊर्जा का यह फैलाव छिद्रों से भरी नली के साथ एक पौधे को पानी देने की कोशिश करने जैसा है। इरादा है, प्रयास है, लेकिन पानी कभी भी वहां नहीं पहुंचता जहां उसे होना चाहिए। जो लोग लगातार धन को आकर्षित करते हैं, उन्होंने किसी भी तकनीक से पहले इन 3 परतों को एक साथ संरेखित करना सीख लिया है। जो लोग वास्तविक वित्तीय विस्तार में रहते हैं, वे जरूरी नहीं कि सबसे चतुर या सबसे अनुशासित हों, वे सबसे सुसंगत हों। जब वे समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो वे अपने शरीर में समृद्धि महसूस करते हैं, और वे सुरक्षा और स्पष्टता की उस स्थिति से कार्य करते हैं, न कि घबराहट या हताश तात्कालिकता से। यह सुसंगतता आकर्षण का एक शक्तिशाली क्षेत्र बनाती है, एक प्रकार का चुंबक जो अवसरों, कनेक्शनों और अनुकूल परिस्थितियों को लगभग खींचता है, जैसे कि यह कुछ प्राकृतिक था, क्योंकि उनके लिए वास्तव में यह पहले से ही बन चुका है। अपने जीवन में इसे नोटिस करना शुरू करने के लिए एक सरल व्यायाम। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले रुकें और ईमानदारी से उस भावनात्मक स्थिति का निरीक्षण करें जिससे वह निर्णय सामने आ रहा है। अगर यह डर से आता है तो प्रतीक्षा करें, अगर यह शांति से आता है तो आगे बढ़ें। यह अंतर अकेले एक गेम चेंजर है, लेकिन अभी भी एक आम भ्रम है जिसे उस स्थिति को लगातार बनाए रखने से पहले पूर्ववत करने की आवश्यकता है। यहां पैसे के बारे में सबसे खतरनाक और अच्छी तरह से प्रच्छन्न मान्यताओं में से एक है, और आपने शायद अपने जीवन में किसी बिंदु पर ऐसा सोचा होगा, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तो मैं शांत, सुरक्षित और शांति महसूस करूंगा। यह तार्किक लगता है, यह उचित लगता है, इस तरह से सोचना भी जिम्मेदार लगता है। समस्या यह है कि यह तर्क पूरी तरह से उल्टा है, और जब तक आप इसे बनाए रखते हैं तब तक आप अनजाने में किसी ऐसी स्थिति में बहुतायत डाल रहे हैं जो हमेशा बस आगे होती है, लेकिन वास्तव में कभी नहीं आती है। पैसे के बाद आप जिस शांति को महसूस करने की उम्मीद करते हैं, वह ठीक वही आवृत्ति है जो इससे पहले मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को समृद्धि नहीं भेजता है
जो जरूरत की स्थिति में हैं, जो छुड़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो पहले से ही उन लोगों की स्थिति में कंपन करते हैं जिनके पास यह है, इससे पहले कि उनके पास है। यह सिर्फ सुंदर दर्शन नहीं है, यह उन लोगों के जीवन में एक देखने योग्य पैटर्न है जिन्होंने वास्तविक और स्थायी धन जमा किया है। जब आप होशपूर्वक और जानबूझकर शांति, सुरक्षा और कृतज्ञता को रोजमर्रा की आंतरिक स्थिति के रूप में विकसित करने का निर्णय लेते हैं, आपके खाते की शेष राशि की परवाह किए बिना, पैसे के साथ आपके रिश्ते में कुछ असाधारण होने लगता है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, अवसर कहीं से भी आने लगते हैं, और चिंता जो एक बार लकवाग्रस्त हो जाती है, ताकत खोने लगती है। इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि आपने कमी के संकेत का उत्सर्जन करना बंद कर दिया है और किसी ऐसे व्यक्ति के संकेत का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है जो पहले से ही बहुतायत के साथ संरेखण में है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो इस तरह वर्णित होने पर सरल लगता है, लेकिन इसके लिए इस बात की गहरी समझ की आवश्यकता होती है कि वित्तीय प्रवाह वास्तव में कैसे काम करता है, और यही वह है जो हम अब तलाशने जा रहे हैं। एक चीज जो लोगों को समृद्धि के मार्ग पर सबसे अधिक गिराती है, वह प्रयास की कमी नहीं है, न ही विश्वास की कमी है। यह वित्तीय प्रवाह की प्राकृतिक लय के बारे में समझ की कमी है। प्रचुरता एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, और जो लोग इसके करने की उम्मीद करते हैं वे बार बार निराश होंगे। जिस तरह समुद्र में ज्वार होता है, बाढ़ के क्षण और उतार के क्षण, वित्तीय प्रवाह भी उच्च, निम्न और स्पष्ट ठहराव के प्राकृतिक चक्रों में संचालित होता है। घातक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह कम क्षणों को निश्चित विफलता के संकेत के रूप में व्याख्या करना है, इस बात के प्रमाण के रूप में कि यह मेरे लिए नहीं है या कुछ गलत हो गया है, जब वास्तव में यह अवधि उसी आंदोलन का हिस्सा है जो समृद्धि के साथ विस्तार और प्रतिध्वनि की एक नई लहर से पहले होती है। इस परिप्रेक्ष्य से देखे जाने वाले कठिन क्षणों को कई लोग ब्रह्मांड के परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं, दंडित करने के लिए नहीं बल्कि कैलिब्रेट करने के लिए। यह इन अवधियों में है कि आपका मूल कंपन वास्तव में प्रकट होता है। क्या आप शांत और स्पष्ट रहते हैं जब संख्याएं आपके पक्ष में नहीं होती हैं, या क्या आप घबराहट को हावी होने देते हैं और डर से निर्णय लेना शुरू करते हैं? महान भाग्य शायद ही कभी एक सीधी रेखा में बनाया गया है। लगभग हर सफल उद्यमी या निवेशक की कहानी में एक महत्वपूर्ण छलांग से पहले गहरे संकट का कम से कम एक अध्याय होता है। नेपोलियन हिल हु थिंक्स गेट्स रिच में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ज्यादातर लोग सोने से 3 कदम दूर छोड़ देते हैं, ठीक उसी समय जब इलाका सबसे शुष्क लगता है। बहुतायत की लय को समझना सीख रहा है कि रस्सी को केवल तब न छोड़ें जब वह आपको ऊपर उठाने वाली हो, लेकिन इस आंदोलन को बनाए रखने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता होगी जो वास्तव में कुछ विकसित हो, और यही वह है जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। यहां एक सवाल है जो पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन जो समृद्धि के बारे में सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। यदि ब्रह्मांड ने कल आपके जीवन में एक बड़ी राशि जमा करने का फैसला किया है, तो क्या आप वास्तव में इसे प्राप्त करने और रखने के लिए तैयार होंगे? हम केवल वित्तीय ज्ञान या नियंत्रण स्प्रेडशीट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इसे तोड़फोड़ किए बिना बहुतायत के एक नए स्तर को बनाए रखने की भावनात्मक और मानसिक क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। एक शक्तिशाली अवधारणा है जो बस इसका वर्णन करती है: कंटेनर का आकार। कल्पना कीजिए कि समृद्धि पानी है और आप वह प्याला हैं जो इसे प्राप्त करता है। ब्रह्मांड में पूरी बाल्टी गिराने का कोई मतलब नहीं है यदि उसके कंटेनर में केवल तरल की एक उंगली है। अतिरिक्त ओवरफ्लो हो जाता है, खो जाता है, और आप ठीक उसी स्तर पर लौट आते हैं जिसे आपकी आंतरिक तैयारी बनाए रख सकती है। यह घटना बताती है कि इतने सारे लोग जो अचानक बड़ी रकम प्राप्त करते हैं, चाहे विरासत के माध्यम से, पुरस्कार या एक व्यवसाय जो विस्फोट हो गया, अक्सर कुछ वर्षों के भीतर पहले के समान वित्तीय स्तर पर लौट आते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह कंटेनर है जो उस आकार में समायोजित हो रहा है
जिसे पकड़ने के लिए इसे तैयार किया गया था। सच्चा और स्थायी विस्तार भीतर से शुरू होता है। आप कितने लायक हैं, इसके बारे में सीमित विश्वासों को अनलॉक करना, पैसे के साथ संबंधों के पुराने पैटर्न को शुद्ध करना और उस स्तर के अनुकूल आंतरिक पहचान का निर्माण करना जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब है कि दैनिक अभ्यास के रूप में कृतज्ञता पर काम करना, प्रमुख स्थिति के रूप में शांति विकसित करना और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना सुरक्षा की भावना को मजबूत करना। आपका आंतरिक कंटेनर जितना बड़ा और अधिक ठोस होगा, उतनी ही अधिक प्रचुरता को बसने और रहने के लिए जगह मिलेगी। और अच्छी खबर यह है कि इस कंटेनर का विस्तार अभी शुरू करने के लिए ठोस और सुलभ प्रथाएं हैं, और यह बिल्कुल उनके बारे में है जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। अभ्यास के बिना सिद्धांत एक सड़क के बिना एक नक्शे की तरह है, देखने में सुंदर है, लेकिन यह आपको कहीं नहीं ले जाता है। तो चलिए किसी ठोस, सरल और शक्तिशाली चीज के बारे में बात करते हैं जिसे आप आज ही लागू करना शुरू कर सकते हैं। 3 मिनट का सुसंगतता अनुष्ठान। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। इससे पहले कि आप अपना दिन शुरू करें, चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी धीमी सांसें लें, जिससे आपके शरीर को प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ पूरी तरह से आराम मिल सके। फिर एक ऐसी स्थिति को ध्यान में रखें जिसके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह कुछ छोटा हो सकता है, जैसे भोजन, दोस्ती, आपके सिर पर एक छत, और कृतज्ञता की भावना को कम से कम एक पूरे मिनट के लिए अपने सीने में विस्तारित होने दें। यह सरल प्रक्रिया दिन की शुरुआत में आपके मूल कंपन को पुनः कैलिब्रेट करती है, चिंता और कमी की स्वचालित स्थिति को स्पष्टता और प्रतिध्वनि की स्थिति के साथ बहुतायत के साथ बदल देती है, और वास्तविक उपस्थिति और इरादे के साथ किए जाने पर इसके लिए 3 मिनट पर्याप्त होते हैं। दूसरा अभ्यास फोकस में एक बदलाव है जो छोटा लगता है, लेकिन वित्तीय चुनौतियों के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। जब किसी भी पैसे की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इससे पहले कि आप पैनिक मोड में जाएं, रुकें और अपने आप से पूछें, क्या संभावना है कि मैं अभी तक यहां नहीं देख रहा हूं? यह सरल प्रश्न मस्तिष्क को खतरे की स्थिति से विस्तार की स्थिति में स्थानांतरित कर देता है, जिससे ऐसे समाधानों के लिए जगह बन जाती है जिन्हें घबराहट कभी देखने की अनुमति नहीं देगी। और अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा शांत से कार्य करना सीखें, कभी भी हताश तात्कालिकता से नहीं। भय के केंद्र में किए गए निर्णय लगभग हमेशा कमी के चक्र को बनाए रखते हैं, जबकि सुरक्षा और स्पष्टता से लिए गए निर्णय नए रास्ते बनाते हैं और उच्च स्तर की समृद्धि के साथ जुड़े परिणामों को आकर्षित करते हैं। ग्राउंडिंग, उपस्थिति और इरादा अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, वे वास्तविक उपकरण हैं जो लगातार अभ्यास करते हैं, आपके जहाज का विस्तार करते हैं और आपके सिग्नल को उस प्रवाह के लिए ट्यून करते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। यदि आप इसे यहां तक पहुंचा चुके हैं, तो अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने इस वीडियो को शुरू किया था, क्योंकि यह समझना कि प्रचुरता अंदर से बाहर शुरू होती है, उस शांति को पैसे से पहले आने की जरूरत है, न कि बाद में। कि आपका आंतरिक कंटेनर यह निर्धारित करता है कि जीवन आपको कितना प्रदान कर सकता है। यह सामान्य जानकारी नहीं है, यह धारणा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और परिवर्तित धारणा एक परिवर्तित जीवन की ओर वास्तविक पहला कदम है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या इस सामग्री ने आपके जीवन में मूल्य उत्पन्न किया है? यहां कमेंट में छोड़ दें कि वीडियो के किस पल ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। यह एक शब्द, एक वाक्यांश, एक अंतर्दृष्टि हो सकती है। आपके द्वारा छोड़ी गई प्रत्येक टिप्पणी अन्य आत्माओं को इस सामग्री को खोजने और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने में भी मदद करती है। इसलिए अगर यह वीडियो आपके लिए समझ में आता है तो अभी टिप्पणी करें। आपका अनुभव मायने रखता है और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है जिसे आज ठीक से सुनने की जरूरत है। और यदि आपने अभी तक बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता नहीं ली है, तो यह आपकी निशानी है। सदस्यता लें पर क्लिक करें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते नई सामग्री यहां आती है, जिसे आपकी आवृत्ति का विस्तार करने, अदृश्य रुकावटों को भंग करने और आपके द्वारा बनाए गए जीवन में ट्यून करने में मदद करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है।
जो आत्माएं बढ़ना चुनती हैं वे सही क्षण की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, वे अब इस क्षण का निर्माण करती हैं और आपने इसे सिर्फ यहां रहकर किया है। अगले सप्ताह मिलते हैं।